हाय इजाज़ हेयर। आज की इस लेक्चर में मैं आपको बोहर का मॉडल इतने आसान तरीके से जो है वो समझाऊंगा कि आपको जो है ना वो एक एक चीज़ की समझ भी आ जाएगी और आप उसको जो है ना वो दिलचस्पी के साथ जो है वो समझेंगे भी कि यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बोहर की एटॉमिक थ्योरी को समझने से पहले एक जो कंसेप्ट है जो कि इसने इस्तेमाल किया था बोहर ने, एक तो ये था कि जो रदरफोर्ड के मॉडल के ऊपर इतराज़ात आए थे, डिफेक्ट्स आए थे, उसको इन्होंने जो है वो दूर किया था बोहर ने। दूसरा ये है कि इससे पहले इन्होंने इसे मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की थ्योरी थी, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ क्वांटाइज्ड रेडिएशन, उसको भी इन्होंने बुनियाद बना के अपना जो थ्योरी है वो एटॉमिक थ्योरी वो जो है वो दी है। तो एक जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ये है कि इसके रदरफोर्ड ने एनर्जी का जो कंसेप्ट लिया था अपने मॉडल के अंदर वो था कंटिन्यूस एनर्जी का, कि जो अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन एटम के गिर्द घूम रहा है, ठीक है, फर्ज किया ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व करते करते वो एनर्जी जो है ना वो कंटिन्यूसली एमिट कर रहा है, खारिज कर रहा है, करते करते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाती है और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। ये था रदरफोर्ड का मॉडल, जिसके ऊपर जब इतराज़ आया कि ये तो फिर एटम तो जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली नहीं होता। बोहर ने क्या कहा, बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब एटम के गिर्द जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, तो उनकी एनर्जी जो है वो फिक्स होती है। अब ये देखिए ज़रा थोड़ा सा जो है ना वो फ़र्ज किया समझाने के लिए मैं कि कंटिन्यूस एनर्जी और डिसकंटिन्यूस एनर्जी क्या होती है। अगर ये कंसेप्ट का वो समझ में आ गया ना तो काम जो है आसान हो जाएगा। यानी हम समझ लेंगे कि क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है या फिक्स्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है। ये फर्ज किया ये अर्थ है, जो जमीन है, अर्थ का जो है ना ये हमारा जो है वो लेवल है, जमीन का लेवल है। यहाँ पे एक बॉल है, यानी ये जो बॉल है वो जमीन से एक सर्टन हाइट पर मौजूद है। तो इसके अंदर क्या मौजूद होगी? पोटेंशियल एनर्जी। जब भी कोई चीज किसी अपने होती है किसी जगह पर, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ये बॉल जमीन से जिस हाइट पर है इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अब बॉल फर्ज किया यहाँ पे मौजूद है, अगर ये बॉल यहाँ से मूव करके इसको जो है ना वो ये बॉल जो है वो यहाँ पे आ जाती है, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी कुछ और हो जाएगी। यहाँ पे एनर्जी इसकी ज्यादा है, यहाँ पे एनर्जी इसकी कम है, ये और नीचे आ जाएगी, इसकी एनर्जी और चेंज हो जाएगी। हम जहां पर बॉल रखें वहां पर उसकी एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है। मीन्स के हम चाहे तो बॉल को जो है वो यहाँ पे रख लें, चाहे बॉल यहाँ रख लें, चाहे बॉल यहाँ रख लें, यहाँ रख लें, यानी कि एक जो है ना वो हमारे पास पूरी फ्री रेंज अवेलेबल है इसकी बॉल की पोजीशन को रखने के लिए। तो इस हिसाब से उसकी जो एनर्जी होगी वो एनर्जी भी चेंज करेगी, यानी कि एनर्जी के अंदर एक फ्लो होगा। ये जो एनर्जी है ये क्या कहलाती है? कंटिन्यूस एनर्जी। यानी कि इसके अंदर जो है ना कोई वैल्यू फिक्स्ड नहीं है कि बॉल यहाँ पे होगी या यहाँ पे होगी। बॉल जमीन के ऊपर भी हो सकती है, जमीन के ऊपर ले से उसकी सर्टन हाइट, कोई भी हाइट हो सकती है जहां पे ये बॉल मौजूद होगी। तो ये क्या बन गया? कंटिन्यूस एनर्जी का। इसके मुकाबले में अगर ये जो मसला फर्ज किया मैंने एक सीढ़ी जो लैडर होती है वो बनाई है, लैडर के ऊपर जो है ना वो क्या होते हैं? उसके स्टेयर्स होते हैं, पहला स्टेयर, दूसरा स्टेयर, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह स्टेयर होता है। अब एक बॉल जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है, पहले वाले स्टेयर पे पड़ी हुई है, पहले वाले स्टेयर पे। बॉल या पहले वाले स्टेयर पे होगी या दूसरे वाले स्टेयर पे होगी या तीसरे वाले स्टेयर पे होगी या चौथे वाले स्टेयर पे होगी, इसके दरमियान में नहीं होगी। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि बॉल जो है ना वो इन दो स्टेयर के दरमियान में है या दो स्टेयर के दूसरे स्टेयर के थोड़े पास है या पहले स्टेयर के थोड़ा ऊपर है, ऐसे नहीं है। या बॉल पहले स्टेयर पर है या दूसरे पर है या तीसरे पे है, इसकी एनर्जी क्या है? फिक्स्ड है। यहाँ पे एनर्जी का फिक्स कर, या तो वो जो यहाँ पे है यहाँ पे। अब ये क्या है? ये फिक्स्ड एनर्जी है, यानी कि जहां पे बॉल मौजूद होगी उसकी एनर्जी जो है वो फिक्स्ड होगी। इसको जो है ना क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूस एनर्जी। ठीक है, कि यहाँ पे जो है ना वो क्या है? एनर्जी जो है ना वो डिसकंटिन्यूस नहीं है, यानी कि जो है ना एनर्जी क्या फिक्स्ड है। कंटिन्यूस इसमें थी, इसमें डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस मींस कि फिक्स्ड। इस एनर्जी की जो वैल्यू है, जो फिक्स्ड एनर्जी की वैल्यू है, इसको जो है ना वो मैक्स प्लैंक ने क्वांटाइज्ड का नाम दिया था। क्वांटाइज्ड, QUAN, क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो क्वांटाइज जो है वो क्वांटा से निकला, क्वांटा जो है वो प्लूरल होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो क्वांटम जो होता है वो सिंगुलर है, क्वांटा जो है वो प्लूरल है। क्वांटाइज मींस क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटाइज क्वांटिटी यानी फिक्स्ड क्वांटिटी, एनर्जी की वैल्यू जो है वो फिक्स्ड होगी। बोहर ने जो है ना वो ये कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहता है ना तो वो एनर्जी लॉस करता है, एनर्जी गेन करता है, उसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, वो एनर्जी जो है ना उसके अंदर चेंज नहीं आता। ये जो है ना वो कंसेप्ट इन्होंने यूज किया और अपना जो है ना वो बोहर की एटॉमिक थ्योरी जो है ना वो
दी, और जिसमें जो है ना ये सिंपल डायग्राम जो है ना वो बनी हुई है। इसके पास्टुलेट्स को देख लेते हैं, साथ साथ इसकी डायग्राम को भी जो है ना हम समझते रहेंगे साथ साथ। तो पहला जो इसका पास्टुलेट है वो कहता है इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन का जो एटम है वो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द अपने ऑर्बिट के अंदर क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है। हाइड्रोजन का एटम छोटा सा न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के गिर्द जो इसका इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली ये बोहर का जो इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, ये ज़्यादातर जो है ना हाइड्रोजन का जो एटम है उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए जो है ना वो आई है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, पहला पोस्टुलेट आ गया। सेकंड पोस्टुलेट क्या है, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इज फिक्स्ड। ये जो अब ये फर्ज किया जो है ना वो एक एटम का मॉडल आपके सामने नजर आ रहा है। ये बीच के अंदर जो है वो न्यूक्लियस है, ये इसका पहला ऑर्बिट। ऑर्बिट वो जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमता है, न्यूक्लियस के गिर्द वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है ना रिवॉल्व कर रहा होगा ना, वो कहलाएगा ऑर्बिट कहलाएगा। अब ऑर्बिट, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक से ज्यादा है, इसलिए ऑर्बिट भी जो है वो ज्यादा होंगे, डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी के ऊपर। अब ये पहला ऑर्बिट है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ये सेकंड ऑर्बिट है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तीसरा ऑर्बिट है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन। चौथा ऑर्बिट है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट, अब ये जितने भी ऑर्बिट हैं इनकी एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है। यानी कि ये जो पहला ऑर्बिट है इसकी एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो फिक्स्ड होगी। सेकंड ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी की वैल्यू फिक्स्ड है। थर्ड है, फोर्थ है, इस तरह इन सब ऑर्बिट्स की एनर्जी की वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। और इनको जो है ये नंबरिंग दी गई है, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, इनकी रिप्रेजेंटेशन की गई है। फर्स्ट ऑर्बिट को के से, सेकंड को एल से, थर्ड को एम से, और फोर्थ को एन किससे जो है वो हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया इसका सेकंड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, जब तक कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहता है, लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपने ऑर्बिट में ही है, ये ऐसे ऐसे जो है वो घूमी जा रहा है, दूसरे ऑर्बिट के अंदर घूमता जा रहा है, घूमी जा रहा है, चाहे जितना मर्जी देर दूर घूमता रहेगा, ना तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करेगा, ना ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, क्योंकि ये अपने ऑर्बिट में जो है वो घूम रहा है, और इस ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी वही एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, नो चेंज इन एनर्जी, मूव देन चेंज। जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ेगा, या तो वो अपने से ऊपर वाले ऑर्बिट में जाएगा या अपने से नीचे वाले ऑर्बिट में जाएगा, तो फिर एनर्जी के अंदर क्या आएगी, चेंज आएगी, अदरवाइज एनर्जी के अंदर चेंज नहीं आएगी। फोर्थ पॉइंट है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, लेट्स सपोज ये जो है ना वो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, तो क्या करेगा, वो एनर्जी रिलीज करेगा। और जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो वो एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। यहाँ भी डायग्राम में भी जो है वो दिखाया गया है। अब फर्स्ट जो ऑर्बिट होता है इसकी एनर्जी कम होती है, इसको बिल्कुल आप इस डायग्राम को लेटर के साथ जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि सीढ़ियाँ जो होती हैं, जनरली आप देखेंगे कि जितनी हाइट के ऊपर जो है ना वो कोई चीज़ें होती है ज़मीन से, उतनी उसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है उसमें ज़्यादा होती है। एक चीज़ ज़्यादा हाइट पे है, उसमें पोटेंशियल ज़्यादा होगी, वो जैसे ज़मीन की तरफ आएगी वो ज़्यादा वर्क कर सकेगी बनिस्बत उस चीज़ के जो कि ज़मीन से कम हाइट पर है। इसी तरह जो है ना लैडर में, जैसे ये नीचे वाला जो स्टेयर होता है इसकी एनर्जी जो है वो कम होगी बनिस्बत उस चीज़ के जो कि स्टेयर नंबर ऊपर वाले स्टेयर पे पड़ी होगी, यानी 6 वाले पे। इसी तरह जो पहला ऑर्बिट है इसकी एनर्जी सबसे कम है, सेकंड की उससे ज़्यादा है, थर्ड की उसके ज़्यादा है, फोर्थ की उसके ज़्यादा है, फिफ्थ की उससे ज़्यादा, सेवंथ की उससे ज़्यादा। जितना ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन छोटे ऑर्बिट से या कम एनर्जी वाले ऑर्बिट से ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा। डेफिनेटली जब इस थर्ड ऑर्बिट में जाना है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होनी है, एनर्जी ज्यादा तभी होगी जब वो एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, तो उसकी एनर्जी जो है वो गेन करेगा तो वो हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी जो है वो लॉस करता है, एनर्जी रिलीज करता है। ये जो एनर्जी की वैल्यू निकलती है डेल्टा ई बराबर है एच म्यू। डेल्टा ई हम देखेंगे अगले, ये जो है वो क्या होती है और इसकी वैल्यू जो है ना, ये इसका मतलब क्या होता है एच म्यू का। ठीक है, उसके बाद ये जो एनर्जी की वैल्यू है डेल्टा ई, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, यानी कि इस ऑर्बिट की जो एनर्जी है, लेट्स सपोज जो है ना ये एनर्जी जो है ना वो E2 क्या है, हायर ऑर्बिट की एनर्जी, E1 क्या है, लोअर ऑर्बिट की एनर्जी। मींस कि हम यहाँ पे जो 4 ऑर्बिट है उसको E2 कह सकते हैं और जो थर्ड ऑर्बिट है इसको E1 कह सकते हैं। यानी हायर ऑर्बिट की एनर्जी कितनी थी, लोअर ऑर्बिट की कितनी है, उसको इसमें से जो है वो माइनस कर लेंगे तो वो क्या आ जाएगी, नीचे वाला जो ऑर्बिट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया है उसकी एनर्जी आ जाएगी। एच क्या है, एच जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, और म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, यानी उस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है
ठीक है। वो किसके बराबर होगा, वो होगा एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। एम इज इक्वल टू मैस, वी इज इक्वल टू वेलोसिटी, आर इज इक्वल टू रेडियस। एन क्या है, क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे एक और चीज आ गई है, क्वांटम नंबर। वैसे तो आगे टॉपिक आएगा क्वांटम फिक्स्ड एनर्जी। सीधी सी बात यह है कि क्वांटम का मतलब होता है फिक्स्ड एनर्जी। अब इस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है तो इसको हम क्वांटम कहेंगे, ठीक है जी। इसको पहला हमने नाम दे दिया कि ये जो पहला है, ये ऑर्बिट कौन सा है, ये पहला ऑर्बिट है, तो ये क्या है, क्वांटाइज्ड है। यानी कि इसका जो है ना, आप यानी कि एन की वैल्यू जो यहाँ पे होगी ना, ये क्वांटम नंबर को शो करेगी। मींस कि ये 1 2 3 4 ये क्वांटम नंबर है। क्वांटम एनर्जी की वैल्यू, यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू क्या है, कितनी है, वो ये शो करेगी एन की वैल्यू से। यानी कि एन की वैल्यू हम सिंपली आप कह सकते हैं 1 2 3 4, ये क्या है, एन की वैल्यू। ठीक है जी। तो इस तरह करके जो है ना, ये बोहर ने जो है ना वो मॉडल अपने पेश किया और इसने जो है ना वो एनर्जी का क्वांटाइज्ड जो है ना वो कंसेप्ट दिया कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, वो फिक्स्ड होती है। जब तक इलेक्ट्रॉन अपने मदार में रहता है वो एनर्जी ना गेन करता है ना लॉस करता है, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन अपने मदार को छोड़ेगा तो वो एनर्जी के अंदर जो है ना वो चेंज आएगा। तो होप आपको जो है ना ये समझ में आया होगा। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कहना आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।